डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने और आपके प्यारे से चैनल डीएसवी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, यानी आज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना होगा कैलकुलस मेथड से। इसका बच्चों एग्जाम में 3 से 5 नंबर का ये तीन इक्वेशन है वो प्रूव कराने के लिए पूछ लेता है। वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है, या तो वो आपसे ग्राफिकल मेथड से पूछेगा या फिर वो आपसे कैलकुलस मेथड से पूछेगा। तो आज का टॉपिक कैलकुलस मेथड से होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा और एक सिंपल ट्रिक से मैं आपको समझा दूंगा जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब हम इसमें करेंगे क्या बच्चों? आप लोग जानते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, बेसिकली मैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी हमें इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर स्टडी करना है और इन तीनों का हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। और हमें जो मेथड अप्लाई करना है वो है हमारे लिए कैलकुलस मेथड, यानी हम कैलकुलस मेथड का यूज़ करते हुए हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ऑफ मोशन एक और होती है जो हम nth टाइम में हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने वो निकालना होता है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप सेपरेट लेक्चर वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको सेपरेट लेक्चर के लिए सेलेक्ट करने के लिए क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाना है और सारे के सारे क्लास 11th के टॉपिक वाइज लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम तीनों इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का ही प्रूफ करना है हमें। अब सबसे पहले हम बच्चों b इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में बच्चों एक ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्टार्टिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। ठीक है, मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया और t टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करके कुछ न्यू पोजीशन एक्वायर कर लेता है, यानी ये नई पोजीशन पर आ गया है, जिससे उसका फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। और इस प्रोसेस में उसका टाइम जो लगा है वो t और एक्सीलरेशन है वो उसका है a, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है वो है s। भाई आपको फिर से मैं समझाऊं, एक आपने एक वस्तु मानी है जिसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी मैंने u मान लिया और उस वो u वेलोसिटी के साथ में चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने देखा तो टाइम आपके लिए 0 था, लेकिन जब t टाइम बाद आपने देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई है v। इस पूरे टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है s। ठीक है, आप डिस्टेंस बोलिए, एक लीनियर मोशन कर रहा है, s में बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, उसने जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो है उसका s, और जो उसका एक्सीलरेशन है वो है a। ठीक है, बस आपको बस ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो b नो दैट, हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, यानी a इज इक्वल टू हो गया dv अपॉन dt। अब यहाँ से मुझे इस dv की वैल्यू निकालनी है, तो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इंटू डी टी। ठीक है, अब बच्चों मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैलकुलस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों साइड का क्या किया? इंटीग्रेशन किया। अब बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन करते समय बच्चे काफ़ी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं dt। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में भी आप लोगों को समझाया हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शन देखिए किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ जो भी लिमिट लगाएंगे आप t की अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लिमिट लगाएंगे आप वो v की ही अप्लाई होगी। ये हो गया आपके सामने dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ जो लिमिट अप्लाई होगी वो t की होगी और यहाँ जो अप्लाई होगी वो v की होगी। अब जब बच्चों देखो टाइम 0 था, टाइम 0 था, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? u। ठीक है, ये आप लिमिट लिखने का तरीका होता है। जब टाइम हो गया t, जब टाइम हो गया t, तो जब टाइम t हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v। सही है,
अब इंटीग्रेशन dv की बात करेंगे तो ये निकल के आएगा v, और यहाँ पर आ जाएगा u, यानी ये लोअर लिमिट हो गई, ये हो गई अपर लिमिट, इज इक्वल टू a को आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है dt, और t की लिमिट क्या क्या है 0, और ये हो गया t। अब बच्चों यहाँ पर हम फर्स्ट इस LHS को सॉल्व करेंगे, तो जब हम LHS को बच्चों सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा v माइनस यू, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू हो जाएगा a, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा t, इंटीग्रेशन ऑफ dt t हो गया, और ये हो गया आपका 0 से लेके t तक। अब v माइनस यू इज इक्वल टू हो गया a, और ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 0, यानी फाइनली यू कैन से v माइनस यू इक्वल टू 80, एंड v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि कैलकुलस मेथड से प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, को ध्यान रखना जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिमिट देखते हैं कि लिमिट कैसे लगानी है। तो लिमिट लगाने का भी तरीका होता है, उसके भी रूल होते हैं। आप पहले ये देखिए कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, फिर उस बाउंड्री को देखिए, बाउंड्री कंडीशंस को देखिए। भाई स्टार्टिंग में हमारे पास में टाइम 0 था, फाइनल टाइम t हो गया, इसी प्रकार से इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल हो गई v। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, सेकेंड इक्वेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी है ये, t टाइम, कितना टाइम लिया 1/2 a एक्सीलरेशन हो गया, और t तुम्हारा टाइम है। अब यहाँ पे हमें फिर से प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है ds ओवर dt, यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ds की वैल्यू निकालिए, वो कितना आ जाएगा v dt, और जरा एक काम कीजिए v की भी वैल्यू लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, जो आती है u प्लस ए टी, और यहाँ मैंने लिखा dt। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूँगा, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किया और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किया। अब देखो यहाँ से फिर लिमिट लगाना सीखिए, यहाँ t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, और यहाँ s के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये इंटीग्रेशन। तो t के रेस्पेक्ट में जो हो रहा है तो t की लिमिट लगेगी, और s के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो s की लिमिट लगेगी। अब देखिए कैसे लगाएंगे हम, लोअर लिमिट, तो लोअर में टाइम कितना था, स्टार्टिंग में 0 था, जब टाइम 0 था तब उसका डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कितना था 0। भाई जब टाइम 0 था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, अब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उस समय तो उसकी डिस्टेंस तो बिल्कुल 0 रहेगी ना, तो टाइम भी 0 है, टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, यानी t टाइम बाद आपने वॉच किया, तो उसने कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ना। भाई आप 3 सेकंड बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो 2 मीटर 3 मीटर कुछ तो चला होगा। ये होता है लिमिट लगाना, यानी ये नीचे आ गया लोअर लिमिट और ऊपर आ गई अपर लिमिट। ठीक है, अब इस लिमिट को इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा आपका s, और यहाँ लग जाएगी लिमिट 0 टू s। इसी प्रकार अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास बायोलॉजी के भी हैं, जो बायोलॉजी के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इंटीग्रेशन में आके अटक जाते हैं। तो बच्चों मैंने एक लेक्चर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सेपरेट बनाया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिक आपके 11th के और बेसिक 12th के जितने भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होने हैं, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सारे इंटीग्रेशन और सारे डिफरेंशिएशन उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, देखो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, इसको आप क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए इस इंटीग्रेशन को। तो मैं कैसे करूँगा, देखो इंटीग्रेशन 0 से t, अब u dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस फिर से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, लिमिट हो गई 0 से t at dt, यानी मैंने सेपरेट कर लिया सारी चीज़ों को। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप तो आएगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे s माइनस 0, और यहाँ पर अब आप सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों u बाहर आ जाएगा, है ना, तो u बाहर आने से ये u बाहर लिया तो इंटीग्रेशन बचेगा केवल dt का 0 से लेके t, ओके, प्लस अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या बाहर आना चाहिए a, है ना, क्योंकि फंक्शन ये t का है, a बाहर लिया तो ये आ गया t dt। अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा 0 से लेके t तक। अब देखिए
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो s आ गया, s में से 0 हो जाएगा s। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन u dt, यानी u इसका हो जाएगा t और ये हो जाएगा 0 से लेके t तक प्लस a। अब t dt का कितना हो जाएगा, आपको पता है x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो t dt का हो जाएगा t²/2, ठीक है। और यहाँ लिमिट लगा दीजिएगा 0 से लेके t तक की। सॉल्व कर लीजिए, s इज इक्वल टू u, फाइनली यू कैन से t-0 प्लस 1a t²/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय 2। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये टर्म तो वैसे ही 0 हो गया। यू विल गेट s इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस at²/2 यानी 1/2 at²। a का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। बच्चों इंटीग्रेशन की लिमिट का ध्यान रखना कि लिमिट कहाँ से कहाँ अप्लाई करनी है। तो इस इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, s वाला फंक्शन था तो हमने s को ही उठा लिया। s को कैसे लिया हमने, वेलोसिटी के टर्म्स में v होता है क्या, ds/dt होता है। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों, जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है, मंजिल ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगी। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास में, वो है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो हमने कैसे ब्रेक किया, a इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv/ds इंटू ds/dt। भाई इसको ब्रेक कर लिया तो ds से ds कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा तो dv/dt जो कि एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। अब ऐसा करने से मुझे एक फ़ायदा मिल गया कि ये ds/dt है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि v इक्वल टू होता है ds/dt। यहाँ मैं v लिख सकता हूँ उसको, तो a इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया v पूरा फंक्शन, ये b हो गया ds/dt, ये हो गया dv/ds। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v dv इक्वल टू a इंटू ds। अब देखिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, पूरे होल जर्नी के लिए, जितनी भी जर्नी हो रही है उस ऑब्जेक्ट की उसके लिए हमने इंटीग्रेट किया, टोटल निकालना है मुझे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, देखो बच्चों यहाँ पर s, स्टार्टिंग में s 0 था, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी u, जब u स्टार्टिंग वेलोसिटी u है तो उसका s 0 है, और बाद में कितना हो रहा है, बाद में उसने s डिस्टेंस कवर कब किया, जब उसकी वेलोसिटी v हो गई है। बस इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा v बाहर ले लूँगा तो इंटीग्रेशन dv, और ये हो जाएगा u से लेके v तक इज इक्वल टू, यहाँ पे a बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है ds, और ये हो गया 0 से लेके s तक। इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो गया b बाहर नहीं आएगा बच्चों क्योंकि v अंदर ही, v तो खुद ही एक फंक्शन हो गया, तो ये हो गया v²/2, और ये लिमिट लग जाएगी u से लेके v तक, ये हो जाएगा आपका a, और ds का इंटीग्रेशन s, तो s-0 लिख सकता हूँ मैं, या अभी मत लिखिए, स्टेप बाय स्टेप जब सारे कर रहे हैं तो मैं एक बार स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू एस, और अपर लिमिट s और लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा v²/2 माइनस u²/2 इक्वल टू a इंटू s-0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया v² माइनस u²/2, एलसीएम 2 आया, यहाँ पर ये as हो गया, यानी v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और यू कैन से दैट v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी। एक इक्वेशन ऑफ मोशन और है, जब हम एक स्पेसिफिक टाइम हमें दिया होता है, nth टाइम में हमें उस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट निकालना होता है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, और उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी मैंने डॉक्टर एस सी वर्मा सर तक के न्यूमेरिकल उसमें मैंने कवर कराए हुए हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों, लगे रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।